कक्षा 9 के सभी बच्चों का चारण स्कूल मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज अपने करेंगे क्लास 9 के गणित के कार्यपत्र 17 को। कौन से कार्यपत्र को करेंगे? 17 को। तो बच्चों, आप अपने साथ कार्यपत्र, पेन, पेंसिल और एक रफ कॉपी लेकर बैठ जाएं। अब आप मेरे साथ साथ बढ़ते रहें। बच्चों, आज की अपनी विषय वस्तु है निर्देशांक, ज्यामिति, अधिगम बिंदु है अक्ष, भुजा, कोटि एवं चतुर्थांश। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों महत्वपूर्ण बिंदु निर्देशांक संदेव। पहले जब भी आप निर्देशांक लिखो तो सबसे पहले x लिखोगे और फिर y लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? x और फिर लिखोगे y। ये बच्चों आप बात अच्छे से गांठ बांध लें। x निर्देशांक भुज कहलाता है। जो x के निर्देशांक है उनको भुज कहते हैं और y के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु, जब दोनों ही बिंदु x और y दोनों ही 0 0 हो तो उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बच्चों, जो ये 17वां कार्यपत्र है ना अपना, उसमें जो आपको अभी ग्राफ दिख रहा होगा उसी ग्राफ के आधार पे ही भरना है। जिसमें सबसे पहला है बिंदु O 0 0 क्या कहलाता है? अभी लिख कर आ गए हैं, ये देखो 0 0 मूल बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पर लिख दो आप मूल बिंदु। क्या लिखोगे? मूल बिंदु। जल्दी से लिख दो मूल बिंदु। अब बच्चों देखो, बिंदु A 2 0 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो बच्चों x अक्ष पर। कहाँ पर है? x अक्ष पर। तीसरा प्रश्न है बिंदु B 0 3 कौन से अक्ष पर स्थित है? तो बच्चों बिंदु B 0 3 y अक्ष पर स्थित है। कौन से पर? y अक्ष पर। बिंदु G 3 3 कौन से चतुर्थांश में है? बच्चों ग्राफ में हमेशा 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहले आप ग्राफ के चतुर्थांश ही समझ लो। बच्चों जो ये हिस्सा होता है इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, ये होता है दूसरा, ये तीसरा होता है और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो बच्चों सबसे पहले अपने चौथा प्रश्न है बिंदु G 3 3 कौन से चतुर्थांश में है? अब देखो बच्चों बिंदु 3 3 3 और 3, x का भी 3 और y का भी 3 दोनों प्लस के हैं तो ये आएंगे। ये देखो बिंदु D यहाँ पर है तो प्रथम चतुर्थांश, यहाँ पर आप भरो प्रथम चतुर्थांश। बिंदु पांचवा प्रश्न है बिंदु D -3 -1 कौन से चतुर्थांश में है? अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, x का ये रहा माइनस का और y का ये रहा बच्चों। तो इसमें देखो अब कहाँ पर है बिंदु, कौन सा है? D। अब D बिंदु ये रहा, ये है ना बच्चों D बिंदु। तो ये तीसरे चतुर्थांश में है। किस में है? तीसरे में। बिंदु A के निर्देशांक लिखिए। अब बच्चों आप देखो यहाँ पर ग्राफ में बिंदु A कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये रहा। अब इसके निर्देशांक देखो, x का पहले आ रहा है 4, x का पहले आप 4 लिखो। अब y का क्या है? y का ये रहा -2, y का -2। तो निर्देशांक है 4 -2। अब देखो बच्चों बिंदु F कौन से अक्ष पर स्थित है? अब देखो बच्चों बिंदु F कहाँ पर है? बिंदु F है बच्चों देखो ये रहा, यहाँ पर ये रहा नीचे, ये रहा बिंदु F। तो ये है बच्चों y अक्ष पर। कौन से पे है? y अक्ष पे। ये देखो y आ रही है ना, यहाँ y के ऊपर है तो ये y अक्ष पर है। अब देखो बच्चों लास्ट प्रश्न क्या है? बिंदु H कौन से चतुर्थांश में है तथा इसके निर्देशांक क्या है? तो बच्चों H कहाँ पर है? ये देखो H कहाँ पर है? ये रहा। H कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में। चतुर्थांश है दूसरा। अब इसके पॉइंट x का है -2, y का भी प्लस का दो, तो -2 + 2 इसके पॉइंट है। क्या है? -2 + 2। ये था बच्चों आज का अपना 17वां कार्यपत्र। यदि आपको ये कार्यपत्र पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब कार्यपत्र की कल नई क्लास आए तो आप कल नया कार्यपत्र भर सको। बच्चों आप अपने साथियों में क्लास को जरूर शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपने कार्यपत्र कंप्लीट
कर लिया या फिर नहीं। तो मिलते हैं कल नए कार्यपत्र के साथ।